जगी ये क्या फिल्म दिखाने लाया मुझे, बकवास सी। कितनी अच्छी फिल्म है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी बातें दिखाई जा रही हैं कि कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे। क्या गलत है इसमें? इतनी सी बात का बतंगड़ बना दिया। एक थप्पड़ तो मैं तुझे मार दूंगा, चट। इसमें क्या है आनंदी? ये इसे अब्यूज कहते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप है हमारा, सब कमेंट करते हैं। सुधर जाओ। हट की। बानंदी मैं ये सब टॉलरेट नहीं करूंगा। यार क्या है ये? हाय गाइस, मैं हुसैन और मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। एक सेकंड शुभम, तो आप जैन एस्टिलो और हाँ। जैन एस्टिलो जी, आप ये बताना भूल गए कि लोग हमें देख रहे हैं भयंकर यूट्यूब पे। जी हाँ, भयंकर यूट्यूब पे हम आ गए इस हफ्ते थप्पड़ का रिव्यू लेकर। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम ऐसे माहौल में भी कैसे अपना काम करने आएगा, तो हमने कहा भाई कोई और तो देखो काम कर नहीं रहा है, कम से कम हम तो अपना काम करें। एग्जैक्टली लेकिन हमारे अलावा जो लोग काम कर रहे हैं सिर्फ वही कर रहे हैं जिनका काम ही दंगे भड़काना है। एग्जैक्टली, और जिनका काम 100% पूरा मतलब तिल्ली लगाई है बराबर से। तो हमने कहा भाई हम तो अपना काम करें। बड़े 2 लाख आदमी हो। हमने देखी इस हफ्ते थप्पड़ एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट इट्स अ वेरी गुड फिल्म। बाकी ये फिल्म आपको सोचने पे भी अरे बाहर निकल ट्रम्प साले मेरे अंदर से। और इसके बाद पूरे रिव्यू में ना जब भी कहीं मुंह अटके हाँ तो वह मुंह डूम करके निकलता है। सोचो डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस गया होगा, उसको पता होगा उसके इंडियन दोस्तों को, तो पता दो क्या होते हैं। So, Mr. Orange here, how was your recent trip to India? Very good. We did billions and billions and billions of dollars. I met Modi and I mentioned Swami Vivekananda. But do you know he called you Doland? What does it mean? Doland basically means 2 dicks. Why would you do that? Exactly. Why would he call somebody 2 dicks when he's just a dick? Aren't you scared of me? Why would I be scared of you? I'm not a Mexican or a Muslim immigrant. उस आदमी ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प ने जो नाम बताए जाते थे ना EA स्पोर्ट्स क्रिकेट में, वही असली मान लिए। यही है गौतम गंभीर, डेनियर दी डेनियर, केफ गेली। तो अब बात करते हैं फिल्म की कास्ट की। कागज निकालो। हमने तो पहले ही बोले हम कागज नहीं दिखाएंगे। अरे वो जिसपे कास्ट लिखी हुई है। कास्ट का पूछ लो, रिलीजन का पूछ लो, कागज नहीं दिखाएंगे। फिल्म की कास्ट जिसपे लिखी हुई है वो निकालो। इस फिल्म के अंदर इतने ज्यादा लोग हैं दोस्तों कि मोटेरा का जो स्टेडियम है, हाँ डोनाल्ड ट्रम्प वाला ही, वो भी छोटा पड़ जाएगा इन्हें भरने के लिए। फिल्म के लीड रोल में तापसी पन्नू जो कि प्ले करती है अमृता का कैरेक्टर विच इज बेसिकली अ हाउसवाइफ, जिनको कि पराठे बनाने नहीं आते। उनके हस्बैंड कैरेक्टर प्ले करते हैं पवेल गुलाटी, जिनका नाम है विक्रम, जो कि एक बहुत ही बड़ी एमएनसी में एक बहुत सीनियर पोस्ट पे काम करते हैं। और इतनी बड़ी नौकरी है उनकी कि वो मर्सिडीज से ऑफिस जाते हैं प्रोटीन शेक पीते हुए। हमारे यहाँ तो जो सबसे भी अमीर होगा क्या, एड मैक्स ओला प्राइम, वो भी जब कंपनी पैसे दे रही है। हाँ, वरना तो मिनी लटक के मेट्रो में विमेन कोच और मेंस कोच के बीच वाली जो जगह होती है उस पे खड़े हवा साफ आती है ना। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हाँ। मेट्रो जलाता नहीं है कोई। हाँ। बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो आजकल जलाने में लगे हुए लोग। मेट्रो को कितना प्रिविलेज फील होता होगा ना इस हाँ, टाइम पे, यार साला पुल पे चलती हूँ हाँ, या ये अंडरग्राउंड जमीन के चलती हूँ, नीचे। ये दंगाइयों के हाथ में नहीं चढ़ती। इसको बचाओ, लोग मर रहे हैं, मर जाने हाँ। तो लोग तो फिर पैदा हो जाएंगे। मेट्रो कहाँ से दोबारा बनाएंगे? मेट्रो के साथ कुछ गलत नहीं होता। हाँ। उल्टी कितनी रेयरली होती है मेट्रो के अंदर, वही बस में चले जाओ हर दिन बड़ी मिलेगी। मतलब भगवान आपको जन्म दे रहे हो, लोकेशन आपकी दिल्ली निकले, तो क्या आप बोलो मेट्रो आप बनना है मेट्रो बनो। दिल्ली में अगर कोई सेफ है तो मेट्रो है। फिल्म में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले कर रहा है रत्ना पाठक शाह ने, जो कि प्ले करते हैं अमृता की मदर, और वो भी लाइक मोस्ट अदर मदर्स हाउसवाइफ है। फिल्म में एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करते हैं कुमुद मिश्रा, जो कि हैं तापसी पन्नू के फादर, जो बेसिकली एक हिंदी के रिटायर्ड प्रोफेसर है। और कविताएं भी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, सुनाते हैं, रश्मि रथी सुनाते हैं। इनको कुछ नहीं पता ये सब कौन है? इन्हें पता है वो स्लैम पोइट्री। दी अमृता कैरेक्टर तापसी पन्नू की नेबर का, विच इज बेसिकली अ विडो एंड लिव्स विद अ सिंगल डॉटर। पूरा दिन घर में एकदम फर्स्ट क्लास मेकअप करके रहती है। रिच मेकअप साड़ी करके भाई सब ऐसा हमारे घर की औरतें जाती नहीं है कहीं तैयार होके, जैसे वो घर में रहती हैं। और उनके पास भी एक मर्सिडीज है। मर्सिडीज वाले के पड़ोस में मर्सिडीज वाला ही रहेगा, ट्रैक्टर वाला तो रहेगा नहीं। और अगर ऐसा कुछ होगा तो दीवार खड़ी कर दी जाएगी। नो डर्टी थिंग, नो नो पुअर इंडिया, हंग्री इंडिया, नो। तन्वी आजमी प्ले करती है विक्रम की मदर कैरेक्टर, जिनको सब मम्मी जी कहते हैं। उनकी कैरेक्टर के सिर्फ 2 ट्रेड्स है, वो पराठे अच्छा बनाती हैं और उनको शुगर है। नायल अग्रवाल प्ले करते हैं तापसी पन्नू की भाई की गर्लफ्रेंड, जो कि बेसिकली एक बहुत बड़ी लॉयर का एक छोटी सी लॉयर है। और वही भाई बड़ी लॉयर है नेत्रा जयसिंह, जिनका कैरेक्टर प्ले कर है माया सराव ने। नेत्रा जयसिंह एक बहुत ही बड़े जर्नलिस्ट से मैरिड है और वो एक बहुत सीनियर लॉयर है।
और वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, वो फ्लाइट में बात कर लेते हैं। एक तो उनकी बात करने में नहीं फटती है, हाँ। साफ सीधी बात। हवाई जहाज में कोई उनसे कुछ सवाल पूछे वो जवाब देते हैं। वो बने अपने शुगर डैडी मानव कौल। वो उससे कह रहे हैं कि यू शुड बी थैंकफुल टू मी। बहन तो उसका हस्बैंड है। हाँ, उसमें क्या उसको लेके तेरे को थैंक बोले? एक पहले चीज दहेज है। लेके आए वो और फिर दहेज अपनाने के लिए आपका आभार। थैंक यू कि आपने हमारा दहेज एक्सेप्ट कर लिया, हमें जलाया नहीं। हाँ, अगर आप ऐसे हो तो आप 2 लाख दो। बट एक स्पेशल मेंशन जरूर जाएगा गीतिका विद्या को, जो कि प्ले करती है एक मेड का कैरेक्टर। उनका कैरेक्टर का नाम सुनीता है, जो कि एक डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम है, लेकिन उनका कैरेक्टर उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से निभाया है। फिल्म में विक्रम के फादर का कैरेक्टर प्ले किया है सुशील दैयर है, जो कि मेरे दोस्त है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। पर्सनल यहाँ मत लाइए बीच में। लाऊं आधा किलो गोबर अभी? Nobody has done a decent job. एग्जैक्टली। और हमने सबका नाम इसीलिए लिया बिकॉज इट्स वर्थ टेकिंग। फिल्म का प्लॉट 3 औरतों की लाइफ के इर्द गिर्द बुना गया है। वो 3 औरतें जो अलग अलग सेक्शंस और अलग अलग क्लास से आती हैं, उनकी इन-लॉज के साथ क्या इंटरेक्शन है फिल्म में, वो बेसिकली हाईलाइट करा गया है। एक तो है तापसी पन्नू, जो अपनी शादी में बहुत खुश हैं, उनके पति की अच्छी जॉब है। उसका अलार्म भी उसकी बीवी बंद करती है। अलार्म बीवी बंद करती है, पर्दे बीवी खोले, पराठे बीवी बनाए, वॉलेट प्रोटीन शेक भी बना के दे। ये कौन सा प्रोटीन शेक? प्रोटीन शेक तो ऐसे ही बनता है ना शेकर के अंदर। प्रोटीन शेक वो बनाया। दूसरी कहानी है सुनीता की। सुनीता है उनकी डोमेस्टिक हेल्प, जो कि लाइफ में बहुत सॉर्टेड है। वैसे तो उन्हें थोड़ी सी तनख्वाह मिल जाए और मालकिन के साथ देखने को मिल जाए एक टीवी सीरियल, तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बट उनकी लाइफ में मेजर दिक्कत ये है कि उनका पति दारू पी के आता है, तड़ातड़ मारता है डेली। और किस बात पे? मतलब और बहुत सारी वजहें। एक तो उसकी तनख्वाह उसे चाहिए, उसके बाद से उससे बच्चा चाहिए और नहीं कर पा रही है तो ले पिट। और डॉक्टर के पास ले जाते, कह रहे देख इसमें क्या परेशानी। वो कह रहे परेशानी तुझमें भी तो हो सकती है, तू भी तो साले 2 लाख हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है नेत्रा जयसिंह, विच इज बेसिकली अ बिग लॉयर मैरिड टू अ वेरी 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 बिग जर्नलिस्ट। और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत ही रईस हैं, बहुत ही प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती हैं, लेकिन पति हर वक्त ये जताता रहता है कि देखो मैं कितना बेहतरीन हूँ। देखा, हमारे परिवार में तुम्हारी शादी हो गई तो कितना सही हो गया। तुम्हें देख के तो मुझे अपने बाप की याद आती है। किस को अपनी बीवी को देख के अपने बाप की याद आती है? भाई लोग तो हिंदुस्तानी मर्दों में सबसे बड़ा चापा तो यही है, उनको हाँ। बीवी अपनी माँ जैसी चाहिए। तुम्हें देख के मुझे अपनी मम्मी की आदत है, एंड आई एम लाइक छी, दैट इज क्रीपी। एग्जैक्टली। बट दैट्स द पॉइंट गाइस। और यही 3 कहानियां आपस में किस तरह से इंटरलिंक्ड है, वो फिल्म का प्लॉट एसेंशियली है। फिल्म का जो टाइटल है थप्पड़, वो बेसिकली डिराइव होता है उस एक सीन से जब विक्रम ने एक पार्टी रखी होती है अपने घर में, क्योंकि ऑफिस में उनके लंदन जाने की इजाजत मिल चुकी होती है। और वही ऑफिस से फोन आता कहता है विक्रम तू जा तो रहा है लंदन, लेकिन तेरे पे बॉस कोई और को विक्रम कहेगा ये तो केएलपीडी हो गई मेरी। और जाके कन्फ्रंट करता है अपने ऑफिस के कलीग को, कहता है यू हैव बैक स्टैब्ड मी। तापसी कह रही है कि घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, अच्छी पार्टी चल रही है, क्यों लड़के खराब कर रहा है? कह रहा अमृता तुम यहाँ से जाओ, अमृता तुम यहाँ से जाओ जाओ जाओ। जब अमृता अब बात पे गाइस एक छोटा सा थप्पड़ मार देता है, उसके हिसाब से छोटा सा थप्पड़ था, उसके हिसाब से फिर ठीक है, छोटी सी बात थी ना। और इसको तापसी कह देती है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। उसके लिए अभी भी बड़ा कंसर्न ये है कि मैं लंदन नहीं जा पा रहा यार। उसने लंदन जाना वो जैसा तारा पाकिस्तान नहीं जा पा रहा था, इसलिए नहीं जा पा रहा है। बाकी सब प्लॉट भी चल रहे हैं, जहाँ पर सुनीता और नेत्रा जयसिंह भी अपने अपने हस्बैंड के साथ स्ट्रगल कर रही हैं। थप्पड़ उनकी लाइफ में भी है, किसी की लाइफ में फिजिकल फॉर्म में तो किसी की लाइफ में ओरल फॉर्म में। थप्पड़ के अम्ब्रेला के नीचे वो सारे इनजस्टिस, वो सारे डिसरिस्पेक्ट, वो सारी गलत चीजें आ जाती है जो आप जाने या अनजाने अपने घर की महिलाओं के साथ करते हैं। पापा, as you know, I'm about to get married। अरे 50 रुपए काट यार, ओवर एक्टिंग है, लड़की से कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ बोलो। तो मुझे थोड़ा बेसिक इंस्ट्रक्शन दो, कैसे कैसे क्या क्या बिहेव करना चाहिए। अरे देखो बेटा, मेरी तरह रहो बिल्कुल। मैं आदर्श पति हूँ। सुबह उठूं तो बीवी सब कुछ करके दे, हाँ। शाम को आऊं तो बीवी सब कुछ करके दे, हाँ। अपनी सेवा करवाऊं, हाँ। आपकी करवाऊं, हाँ। मम्मी की करवाऊं नहीं करवाऊं? मम्मी को बिल्कुल बेटा। अच्छा, तो विमेन को जो राइट्स मिलते हैं वो सास बनने के बाद मिलते हैं बेसिकली। हाँ। बाकी ट्रम्प की स्पीच देखी आपने? नहीं। उसने बोल दिया 2 लाख। आपकी बहू भी यही कहती है 2 लाख। ये नॉर्मलाइज हो चुका है, मतलब इंसान को पता भी नहीं चलता कि वो गलत कर रहा है। बहुत बढ़िया। आपको इस निबंध लिखने पे 25 मार्क्स मिलते हैं सीबीएसई के बोर्ड्स में। सीबीएसई के बोर्ड नहीं हो पा रहे, बताओ क्योंकि दंगे हो गए। बच्चे तो लेकिन खुश है कि साला कोहरा पड़े तो स्कूल की छुट्टी, किसी में डंडा पड़े तो स्कूल की छुट्टी, प्रोटेस्ट तो छुट्टी, राइट तो छुट्टी, कुछ हो। सबसे पहले डीएम साहब ने आदेश दिए 10वीं तक के स्कूल बंद। और 10वीं तक की क्यों बंद होता है? 11वीं 12वीं के बच्चों को ठंड नहीं लगती? नहीं, वो ऐसा होता है कि आपने प्यूबर्टी हिट कर लिया, अब आपको ठंड नहीं लगेगी।
बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज को बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है, which is why we will say that this is nearly a perfect film. So our ratings for this film is पेड रिव्यू। जाओ दिया पेड रिव्यू। आई एम वेरी क्लोज टू गिविंग इट अ फुल एंजॉय, बट बिकॉज भाई ने कह दिया तो आप नहीं, कोई कमी नहीं थी मेरे हिसाब से तो। paid review. So guys, here are the 3 things we liked about the film. First, the film's plot is actually very well defined. बहुत ही खूबसूरत प्लॉट और सब प्लॉट है जिनको देखने में काफी मजा आता है। और फिल्म की डायरेक्शन को फुल मार्क्स दिए जाने चाहिए, क्योंकि कैसे ये फिल्म बही है, मतलब कहीं कुछ ऐसा ही लगा कि अरे ये सीन क्यों डाल दिया, इसको कैसे समेटेगा। बहुत ही बढ़िया, वेल क्राफ्टेड एकदम। थर्ड थिंग इज डेफिनेटली द परफॉर्मेंसेस। फिल्म की एक एक परफॉर्मेंस बहुत साफ साफ निकल कर आती है। 3 थिंग्स विद डिसलाइक में एक ये कि सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो है, बट वो भी शायद जरूरी ही था, तो हम कमियां इसमें गिना ही नहीं पाएंगे। अगली स्पीच में ट्रम्प इसका मेंशन करने वाला है। We watched the film with Taapsee. People in the United States are a big fan of honest reviews. They love Zen, they love Shubham, and they love Parwa. तो दोस्तों, इस हफ्ते रिलीज हुई है थप्पड़, और आइए जानते हैं राजेश जी से उन्हें पिक्चर कैसी लगी। कैसी लगी? ये पिक्चर ना सिनेमाघरों में चलनी नहीं चाहिए। इतनी बुरी? अबे अच्छी पिक्चर है, चलाओ दिल्ली की सड़कों पे, ताकि वो भड़वे देखे, उन्हें समझ में आए कि ये मार कुटाई घूसा थप्पड़ में कुछ नहीं रखा है। मैं बता रहा हूँ, अगर ये पिक्चर मुगल काल में बन जाती ना, तो वो इनके बनाने वालों के हाथ काट देते। इतनी अच्छी लगी आपको? अबे इतनी अच्छी लगी मुझे वो, जब मैं उसको देख रहा था ना, तो सिनेमा में नहीं दिख रही थी मेरे को गालों पे थप्पड़ महसूस हो रहे थे। आपने मारे हैं क्या थप्पड़ किसी को? हमने खाए थप्पड़ यार। किससे? बबली से। अब लड़की छेड़ोगे तो सर पिटोगे ही ना। मैं भड़वे डैडी है मेरा। ओ, क्यों मारा फिर बबली जी ने आपको? मेरे को आज भी याद है यार, वो काली अंधेरी रात जब घर में पार्टी चल रही थी, घर वाले खुश थे। किस बात की? पास हुआ था यार मैं 8वीं में, तीसरी बार में, 3rd डिवीजन से। अच्छा, तो फिर पिटे क्यों? वो मैंने बबली के कुर्ते से वो निकाल लिया था, 1 पैकेट रजनीगंधा, और सिर्फ टॉस करने के लिए, खाने के लिए नहीं। चाटा मार दिया यार उसने मेरे को। अगर उस दिन पता होता ना कि बाप से कैसे तलाक लेते, मैं उसी दिन ले लेता। बाप से तलाक लेना तो बहुत सिंपल है, बस उनको ये बता दो कि व्हाट्सएप पे जो भी आता है सब फेक न्यूज होती है। क्या बात करिए? और क्या? अच्छा, और बाप की ज्यादा हड़प नहीं है तो उसके लिए क्या? ज्यादा होनी भी तो चाहिए ना। आपके बाप के पास क्या है? बड़े 3 ऑटो है हमारे, और तीनों के तीनों सेफ है, एक भी नहीं चला अभी तक। सर दिखा कैसे लगते हैं जिंदा ऑटो? Anyway guys, so this was the 3 of us on Old Famous Honest Reviews. If you like this video, then like, comment, share, and please, for the sake of it, subscribe to Men's XP. और ये शो तो देखें, साथ में जरूर देखें वन वे टॉक्स भी, विच वॉज प्रीवियसली भड़वे टॉक्स। उसमें तारीफें तो बहुत आती हैं। अब व्यूज भी लेके आओ, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। विल सी यू नेक्स्ट वीक। तब तक शांति बनाए रखें, लड़ाई झगड़े से दूर रहें, प्यार मोहब्बत से रहे। देखो हम दोनों नहीं रहते प्यार मोहब्बत से। भाई गंगा जमुनी तहजीब पर्सोनिफाइड। एग्जैक्टली, ये बहन के लड़ाई कर रहे हैं। ये या साले अंड मंड का टोला, अब जो गया बहन लड़ाई करने बाहर, उसका कभी खड़ा नहीं होगा। डुम 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 डुम।